अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशे खिदमत है एक दिलचस्प वाक़या, एक मक्कार बेईमान सौदागर और फ़कीर का। कि फ़कीर की नज़र और हिकमत वाली बातों ने किस तरह मक्कार और बेईमान सौदागर को एक ईमानदार सौदागर बनाया। एक ज़माने की बात है कि एक हलचल से भरे बाजार के शहर में जो पहाड़ों के दरमियान वाक़या था, वहाँ एक सौदागर रहता था जो अपनी चांदी की ज़बान और चालाक तरीकों से दूर दूर तक जाना जाता था। इसका नाम फरीद था, लेकिन फरीद नाम से बहुत कम लोग इसे जानते थे। ज़्यादातर लोग इसे मक्कार सौदागर कहते थे। फरीद कोई आम ताजर नहीं था, जबकि दूसरे ताजरों ने ईमानदारी और मुनसफ़ाना सलूक पर इन्हिसार करके अपना नाम पैदा किया था, फरीद ने अपनी किस्मत धोखे और फ़रेब पर बनाई थी। वो कायल करने के फ़न का इतना माहिर था कि सहरा में रहने वाले लोगों को रेत बेचने के काबिल था। एक दिन शहर से गुजरने वाले एक मुसाफिर ने फरीद की दुकान के बाहर लगे स्टॉल से ठोकर खाई। नुमाइश में रंग बिरंगे सामान से मतवज्जा होकर फरीद के स्टॉल पर पहुंचा। एक खास तौर पर अराशी कलीन के बारे में दरियाफ्त किया। फरीद: वाह मेरे दोस्त, आपका जायका बहुत अच्छा है। फरीद ने कहा। उसकी मुस्कुराहट दरिया की तरह वसी थी। ये कलीन सिर्फ कोई कलीन नहीं है, ये एक जादुई कलीन है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। मुसाफिर फरीद के दावे पर शक करते हुए एक आबरू उठाई, लेकिन फरीद बेताब था। चांदी की ज़बान शहद में डुबोकर उसने जन्नात और जादुई ज़मीनों की एक कहानी, क्या एक शानदार दास्तान बनाई जिसने मुसाफिर पर जादू कर दिया। फरीद के कायल अल्फाज से कायल होकर मुसाफिर ने जादुई कलीन के बदले में सोने के कई सिक्कों की भारी रकम अदा की। लेकिन जैसे ही मुसाफिर चला गया, फरीद की मुस्कुराहट मुस्कुराहट में बदल गई, क्योंकि कलीन आम कपड़े से ज़्यादा कुछ नहीं था, अगरचे कुछ खूबसूरती से तैयार और रंगा हुआ था। ये कोई पहला वाक़या नहीं था, ना कोई आखिरी कि फरीद ने एक लंबा अफसाना बेचा था। और गुजरते दिन के साथ झूठे सौदागर के तौर पर उसकी साख बढ़ती गई। दूर दराज से आने वाले गैर मशकूक ग्राहकों को अपनी तरफ मतवज्जा करता और इसी तरह अफसाना बनाकर अपने चीज़ों को फरोख्त करता। लेकिन जैसा कि कहावत है कि धोखा दही का आपको पकड़ने का एक तरीका है। एक अफसोसनाक दिन फरीद के ठेले पर एक अक्लमंद और बूढ़े बाबा आए, हर झूठ को देखने वाली आंखों से और सुबह की शबनम की तरह पाकीज़ा दिल के साथ। बाबा ने फरीद को देखा, जो वाकया ही में देखने वाला एक शहंशाह था। उस नज़र ने फरीद की ज़िंदगी ही बदल दी। नर्म मुस्कुराहट के साथ बाबा जी ने हिकमत के कुछ अल्फाज कहे जो फ़रेब के पर्दे में छेद थे। फरीद ने सुन लिया। उसका दिल उन जिंदगियों के लिए पछतावा था जो उसने गुमराह की थी और उस अमानत में खयानत की थी। उस दिन से फरीद ने अपने तरीकों को दुरुस्त करने, अपने माजी के गलत कामों की सलाह करने का अहद किया। उसने अपने बाजार के स्टॉल को ईमानदारी और दयानतदारी की पनाहगाह में तब्दील कर दिया। उसके रास्ते से गुजरने वाले तमाम लोगों का अतमाद और एहतराम हासिल किया। और यूं झूठा सौदागर अपने झूठ के लिए नहीं बल्कि एक छुटकारे के लिए जाना जाता था। वो एक मशहूर सौदागर बना। और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी ताकत है जो इंसानी रूह की लचक का सबूत है।